बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और मार्केट में जो पूरा ही हफ्ता गुजरा है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर हफ्ता आप लोगों का गुजरा होगा। वीकली रीकैप की वीडियो है। इंशाल्लाह 3 स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इसमें शेयर करूंगा। कमर्शियल बैंक्स के हवाले से भी कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। और इंडेक्स को भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तमाम ही सूरत हाल आगे हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो समरी की हो, चाहे वो स्टॉक्स की हो, चाहे वो वॉल्यूम्स के हवाले से हो। सबसे पहले KC 100 इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नियरली 1300 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोजिंग हुई है जुमे वाले दिन। और उसके बाद जो पोजीशन है वो सेकंड हाफ के अंदर जो है वो एक जबरदस्त बाइंग साइड के ऊपर मार्केट में रुझान नजर आया। लेकिन फर्स्ट हाफ के बिल्कुल एंड पे ही मार्केट के अंदर एक स्लाइटली बाइंग शुरू हो चुकी थी। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नियरली 1300 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड के ऊपर अगर मार्केट की क्लोजिंग हुई है जुमे वाले दिन। और अगर हम वीकली के ऊपर चले जाएं तो 2779 यानी कि तकरीबन 2780 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोजिंग नजर आई है। और एक जबरदस्त क्लोजिंग जो है वो मार्केट की वीकली बेसिस के ऊपर भी है। और अगर हम इसी को मंथली पे ले जाएं तो नियरली 3200 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड के ऊपर मार्केट में क्लोजिंग नजर आई है। अभी तक मंथली का जो हिसाब किताब है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर है और नियरली 3200 पॉइंट्स पॉजिटिव है। कैंडल आप लोग देख सकते हैं मंथली की, ये वीकली की कैंडल है जो कि बेहतर है। और डेली की कैंडल भी आप लोग देख सकते हैं कि एक सूरत हाल बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है। लेकिन डबल टॉप जो सिचुएशन मार्केट के अंदर बनी हुई है, डबल टॉप से समझा देता हूं पहले। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो ऑल टाइम हाई मार्केट का लगा था उसको मार्केट ने इस हफ्ते में क्रॉस किया। तकरीब 10 दिसंबर के दिन, वेनेसडे के दिन मार्केट ने उस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई पोस्ट किया जो कि नियरली 1,70,700 के करीब था। जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई हो गया, जो कि ऑल टाइम हाई चल रहा था जो 1,70,000 का था, और 1,70,700 का नया ऑल टाइम हाई। लेकिन ये 700 पॉइंट्स का डिफरेंस तो है, लेकिन ये फिर भी डबल टॉप में ही आता है, ये डबल टॉप ही कंसीडर किया जाता है। तो मार्केट डबल टॉप की सिचुएशन में नजर आ रही है इस वक्त। मार्केट को इस डबल टॉप का मतलब भी साथ साथ समझा देता हूँ, जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। डबल टॉप का मतलब ये है कि जो ट्रेंड रिवर्सल मार्केट का नजर आता है, डबल टॉप यानी कि ऊपर की तरफ जो टॉप लगते हैं उसमें मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल नजर आता है। और डबल बॉटम जब नीचे की तरफ लगता है, डबल जैसे ये टॉप लगे हुए हैं दो, इसी तरह डबल बॉटम लगता है तो मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होता है। यानी कि नीचे की तरफ से मार्केट ऊपर घूम जाती है और ऊपर जब टॉप लगता है तो मार्केट में ऊपर से नीचे की तरफ का रिवर्सल मार्केट के अंदर नजर आता है। तो डबल टॉप इस वक्त मार्केट में नजर आया है। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि मार्केट जो है वो डबल टॉप लगाने के बाद नीचे की पोजीशन में नजर आ सकती है। ऑन दी अदर एंड मार्केट में एक एक्सेप्शन मौजूद है। एक्सेप्शन ये है कि मार्केट ये अपने ऑल टाइम हाई जो कि 1,70,700 का बनता है, इसे क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करे और वहां पर सस्टेन हो जाए तो फिर ये डबल टॉप की सिचुएशन फेल हो जाती है। चाहे वो एक किसी भी सेंटिमेंट्स के ग्रो अप होने की वजह से एक बाइंग वॉल्यूम जबरदस्त आए और मार्केट को तमाम ही स्टॉक्स मिलकर ऊपर की तरफ इंडेक्स को लेकर जाए तो ये सिचुएशन फेल हो जाती है। लेकिन अभी फिलहाल जो नजर आ रहा है वो मार्केट के अंदर डबल टॉप इंडेक्स के अंदर नजर आ रहा है। और मार्केट में जो है वो डाउनवर्ड सिचुएशन फिलहाल के लिए बनी हुई है डबल टॉप की वजह से। इसको फेल करने का भी मैंने बता दिया कि ये किस सूरत में फेल होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले पहले अगर सपोर्ट की बात करें, टॉप तो आप लोग जानते हैं कि ये टॉप है। इसके बाद जैसी मार्केट से 1,70,700 को क्रॉस करेगी तो फिर मजीद एक 1,72,000 की तरफ बढ़ेगी और फिर इवेंचुअली 1,75,000 जो कि ट्रेंड लाइन से स्लाइटली नीचे है। ट्रेंड लाइन जो मेन ट्रेंड लाइन है जो मुसलसल अपनी वीडियोस की सूरत में बता रहा हूँ, वो ट्रेंड लाइन जो काफी पहले से ड्रॉ हुई भी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जंगों वाले टाइम से ड्रॉ हुई भी है। जो लोग मुसलसल फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ हुई भी है। वो ड्रॉ होते होते काफी ऊपर की तरफ बढ़ गई है और अभी फिलहाल ये ट्रेंड लाइन 1,76,000 1,70,000 के दरमियान मौजूद है। 1,76,000 से 1,77,000 के दरमियान ये मौजूद है। मार्केट के लिए ये एरिया को क्रॉस करना, फिर 1,72,000 73, फिर 1,75,000 एंड इवेंचुअली ये ट्रेंड लाइन का टेस्ट मार्केट करने की तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन ये पैटर्न को फेल होना काफी जरूरी है। इसके बाद सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले पहले 1,69,300 का सबसे पहला सपोर्ट ये ग्रे लाइन में आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला सपोर्ट है नीचे की तरफ वो 1,67,350 का है। इवेंचुअली उसके बाद 1,65,900 का सपोर्ट, ये तीनों लाइंस की सूरत में आप लोग देख सकते हैं। सूरत हाल आगे की बात करें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी
कोई ऐसी ही सूरत हाल है, स्टेप्स की सूरत हाल बनी हुई है, उसी के साथ ये लाइंस ड्रॉ हुई है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो मार्केट नीचे से बढ़ती हुई आई, यहाँ पे टॉप लगाया, फिर मार्केट रिट्रेस हुई, प्रॉफिट टेकिंग हुई, फिर मार्केट ने इसी लाइन को टेस्ट किया। इसको टेस्ट करने के बाद जो है वो एक नया ऑल टाइम हाई पोस्ट किया, और फिर इसी के साथ एक सपोर्ट मार्केट के अंदर, यहाँ पर मार्केट जहां पर सपोर्ट लेते हुए आ रही थी, इसी से ये रेड लाइन ड्रॉ हुई है। तो मार्केट अभी इससे ऊपर, अपने सपोर्ट से ऊपर, जो माइनर सपोर्ट है वो मार्केट इससे ऊपर अभी मौजूद है। फिलहाल मार्केट समरी की तरफ बढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चीजों को डिस्कस करेंगे। समरी के अंदर जुमे वाली समरी है, तकरीबन हरा ही हरा है। सूरत हाल कमर्शियल बैंक्स की हो, फर्टिलाइजर की हो, ऑयल एंड गैस की हो, सीमेंट की हो, तमाम ही सूरत हाल एक बेहतर नजर आ रही है। सबसे ज्यादा पॉइंट जो जुम्मे वाले दिन जिस स्टॉक ने ऐड किए हैं वो एफएफसी है, उसके बाद मीजा एमसीबी है, उसके बाद सिस्टम्स है, पीपीएल है, हपको है, इफर्ट है, यूबीएल, मैपल लीफ सीमेंट, निशात मिल्स, ओजीडीसी, चिरार सीमेंट, फौजी सीमेंट एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। जिस जिस स्टॉक्स ने पॉइंट्स वाइप आउट किए जुमे वाले दिन वो है सर्विस इंडस्ट्रीज, एंग्रो एच, डीएचपीएल, जावेदान कॉरपोरेशन, डीजी खान सीमेंट, एसएसडीसी, आदमजी इंश्योरेंस, हाईनून। इसके बाद ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट है। सेक्टर्स की बात करें जुमे वाले दिन के हवाले से तो फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहे, इसके बाद कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। नेगेटिव साइड के ऊपर अगर आए तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स नेगेटिव साइड के ऊपर रही, जिसने पॉइंट्स वाइप आउट किए। उसके बाद लेदर, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, टोबैको, केबल एंड ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट है। जुम्मे वाले दिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स की बात करें तो हम नेटवर्क में सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखे गए, उसके बाद एसएसजीसी में, फिर बैंक ऑफ पंजाब में, पीआईबीटीएल में, निशात मिल्स में, फौजी सीमेंट में, कैपको में, एमएलसीएफ में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है देखे गए हैं। मार्केट समरी को मजीद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वीकली और मंथली बेसिस के ऊपर भी। तो वीकली और मंथली बेसिस पर अगर जिस स्टॉक्स की बात करें जिसने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए वो एफएफसी सर फहरिस्त है, फिर पीपीएल है, सिस्टम्स है, इसके बाद ओजीडीसी है, मारी है, एमसीबी है, नेशनल बैंक है, निशात मिल्स है, पीटीसी है, के इलेक्ट्रिक ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। सब जो पॉइंट्स जिसने वाइप आउट किए वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, बेस्ट वे सीमेंट है, लकी सीमेंट है, फौजी फातिमा फर्टिलाइजर है, कुहाट सीमेंट है, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स है, साजगार इंजीनियरिंग एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। मंथली पर जिस स्टॉक ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं वो लकी है, बेस्ट वे सीमेंट है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, नेशनल बैंक है, मिजान बैंक है, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स है, फैसल बैंक, डीसीआर, डॉल्मेन सिटी रीट शामिल है। नेगेटिव साइड के ऊपर ऑयल, ओजीडीसी है, पीपीएल है, यूबीएल है, हपको है, सिस्टम्स है, एंग्रो एच है, एफएफसी है, कोलगेट है, और ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट है। अगर सेक्टर्स को वीकली के ऊपर देखें जिसने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं वो ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइजर है, कमर्शियल बैंक्स, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, और लिस्ट ऑनवर्ड्स पूरी शामिल है। सीमेंट माइनस साइड पर था, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, टोबैको माइनस साइड पे, लेदर माइनस साइड पे, ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट है। मंथली बेसिस पर अगर सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं वो सीमेंट सेक्टर ने ऐड किए हैं, कमर्शियल बैंक्स ने ऐड किए हैं। ये सरे फेर नुमाया है, आप लोग देख सकते हैं कि ठीक ठाक पॉइंट जो है उन्होंने ऐड किए हैं, क्योंकि सीमेंट सेक्टर आप लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा। जिस तरह पाइनियर सीमेंट पिछले दिनों बहुत पॉजिटिव रहा, मैपल लीफ सीमेंट बहुत पॉजिटिव रहा, लकी सीमेंट बहुत पॉजिटिव रहा। मैपल लीफ ने और लकी ने तो अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके इंडेक्स की तरह एक नए ऑल टाइम हाई पोस्ट किए, तो जबरदस्त वेट जो है वो कैरी किया। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस है, टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, पावर जनरेशन है, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट, ये सारे शामिल है। वीकली बेसिस पर अगर सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो पीटीसी में देखे गए हैं। इसने भी जबरदस्त एक मोमेंटम गेन किया और जबरदस्त तरीके से अपना एक नया हाई पोस्ट किया, और मजीद भी मोमेंटम इसने गेन किया हुआ है प्रॉफिट टेकिंग के बाद। ऐसा लगता है कि बाजायर एक मोमेंटम दोबारा से कैरी ऑन करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद के इलेक्ट्रिक में सबसे वॉल्यूम देखे गए, एफएफसी में, पीपीएल में, नेशनल बैंक में, सिस्टम्स में, ओजीडीसी, पीएसओ, हबको शामिल है। मंथली बेसिस पर अगर कंपनीज की बात करें सबसे ज्यादा वॉल्यूम जिसमें देखे गए हैं उसमें के इलेक्ट्रिक शामिल है, पाइनियर सीमेंट शामिल है, नेशनल बैंक शामिल है, लकी सीमेंट, जीएचजीएल है, ईफर्ट है, मिजान है, फैसल बैंक है, बैंक अल्फला, ये शामिल है। वीकली बेसिस पर अगर सेक्टर्स की बात करें तो वीकली बेसिस पर सबसे ज्यादा जो है वो फर्टिलाइजर में जो है वो सबसे ज्यादा हमें काम जो नजर आया वो टेक्नोलॉजी में नजर आया। इसके बाद पावर जनरेशन में, कमर्शियल बैंक्स में, फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ये शामिल है। इसके बाद मंथली बेसिस पर अगर सेक्टर्स की बात करें सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो देखे गए, सबसे ज्यादा काम जिस स्टॉक्स में देखे गए, सेक्टर में देखे गए, वो सीमेंट सेक्टर है, कमर्शियल बैंक्स है, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट शामिल है। मार्केट मैप को भी डिस्कस कर लेते हैं, मार्केट मैप की भी सूरत हाल जरा हम देख लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ी सी जो है वो वीकली की वीडियो
लंबी होती है और उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि वीकली डेली टाइम फ्रेम पर तो एक मिली जुली पोजीशन है। एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तमाम चीज़ें चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव सब चल रही है। लेकिन वीकली के ऊपर अगर हम केएससी ऑल को देखें, तमाम ही स्टॉक्स को, तमाम ही सेक्टर के तमाम स्टॉक्स को अगर हम देखें, तो ज्यादातर जो पॉजिटिव साइड के ऊपर सूरत हाल आप लोगों को नजर आएगी, वो आप लोग देख सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर में काफी बड़े सेक्टर्स की बात करें तो सीमेंट पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है। फिर टेक्सटाइल में बहुत अच्छे गेन्स हैं, प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे गेन्स हैं। रिकमेंडेड नहीं है, सबसे ज्यादा काम मेरी तरफ से रिकमेंडेड जो है वो कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑनवर्ड जो है वो शामिल है। लेकिन कमर्शियल बैंक्स की इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी नाजुक नजर आई है वीकली बेसिस के ऊपर। लेकिन आगे उम्मीद करता हूं कि इनके अंदर चूंकि रिजल्ट आना है मंथली बेसिस के ऊपर, जब आप जमा करेंगे इन स्टॉक्स को कमर्शियल बैंक के, चाहे वो शरिया कंप्लाइंट हो नॉन शरिया कंप्लाइंट हो, मैं समझता हूं कि कमर्शियल बैंक्स की जो रिजल्ट आने हैं, क्योंकि इनका फिस्कल ईयर मैं मुसलसल तौर पर पहले भी हाईलाइट करता रहा हूं कि सालाना रिजल्ट इनका जो आना है कमर्शियल बैंक्स का, चूंकि साल खत्म हो रहा है 2025 इनका साल जिस तरह हमारा 2025 खत्म होगा, कमर्शियल बैंक्स का भी जो है वो फिस्कल ईयर खत्म हो जाएगा 2025 के साल के साथ ही। तो फिर इनके रिजल्ट आने जनवरी फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स पूरे साल के रिजल्ट होंगे, एक जबरदस्त पे आउट। टॉप पिक्स में जो है वो आप लोग सबसे ज्यादा शरिया कंप्लाइंट में अगर आए तो फैसल बैंक सरे फहरिस्त है रिकमेंडेशन में शरिया कंप्लाइंट में। मीजान बैंक सरे फहरिस्त है, वो भी शामिल है। शरिया कंप्लाइंट नॉन शरिया कंप्लाइंट में अगर आप आए तो एचबीएल शामिल है, बैंक ऑफ पंजाब शामिल है, इसके साथ यूबीएल शामिल है इसके अंदर। इसके बाद एमसीबी इसके अंदर टॉप पिक्स में मेरी शामिल है। तो जरूर आप लोग इसके अंदर भी बाइंग कर सकते हैं। मीजान और बैंक ऑफ पंजाब को तो इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। मंथली बेसिस पर अगर आए सेक्टर की मार्केट मैप को देखें, तो आप लोग देख सकते हैं कि सीमेंट के अंदर बहुत ज्यादा जबरदस्त एक पॉजिटिव साइड पर नजर आ रही है चीजें। मैपली बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, पाइनियर सीमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, पाइनियर सीमेंट तो बिल्कुल एक रैली बना था वो ऊपर आ गया है। इसके साथ साथ अगर हम और बात करें तो टेक्सटाइल के अंदर भी बेहतर पोजीशन है, और इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छी पोजीशन नजर आ रही है। पावर जनरेशन में बेहतर है। केमिकल के हवाले से ईपीसीएल भी मैंने डिस्कस किया था, तो ईपीसीएल भी बहुत जबरदस्त तरीके से एक मोमेंटम गेन करता हुआ आया है। और ऐसा लग रहा है कि मजीद भी गुंजाइश कमर्शियल बैंक के साथ साथ इसके अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट मैंने पिछले दिनों में भी किया था कि ऑयल एंड गैस के अंदर बहुत जबरदस्त मोमेंटम नजर आएगा, जिसमें पीपीएल ने भी अपना नया ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। ओजीडीसी भी बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर भी आप लोग काम कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स के सेक्टर के अंदर जो है वो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिन्होंने अब तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और वहां पर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल बआसानी ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो जरूर कर लीजिए। इसके साथ साथ फेसबुक पेज, टिकटॉक अकाउंट, इसके बाद इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है इस हवाले से, ताकि आप लोग भी अपडेटेड रहें और मेरी भी हौसला अफजाई इस हवाले से होती रहे। और जो लोग प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं, प्रॉपर ट्रेड गाइडलाइंस लेना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, तो वो लोग भी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता करके तमाम तफसीलात हासिल कर सकते हैं, जिसमें मेरा नंबर है 0300 189 666 5 मेरा नंबर है। मुझसे रब्ता करके प्रीमियम सर्विसेज के हवाले से तफसीलात जो है वो व्हाट्सएप पर भी राब्ते में हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह वीडियो को एंड करेंगे। मीजान बैंक आप लोग देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड के चैनल के अंदर इस वक्त मूव हो रहा है। मेजर सपोर्ट एरिया 425 का है। मेजर सपोर्ट बॉक्स, ये ग्रे बॉक्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मूव हो रहा है। ये डाउन ट्रेंड के चैनल है, ब्रेकआउट काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो लोग जमा करना चाहते हैं वो करंट लेवल्स के ऊपर ये बॉक्स जो कि 435 रुपए का, इससे ऊपर आए तो जमा करना शुरू कर सकते हैं। जो लोग सेफ रह के बाइंग करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ 445 रुपए जैसे ही सस्टेन करेगा, तो 445 से ऊपर जैसे ही आके सस्टेन करे तो वहां पर इसके अंदर बाइंग कर सकती हैं। टारगेट्स के हवाले से बात करें तो 455 के करीब करीब सबसे पहला जो है वो टेक प्रॉफिट होगा। इसके बाद जो है वो 465 से 470 के दरमियान दूसरा जो है वो टारगेट टेक प्रॉफिट होगा। इसके बाद मेजर जो टेक प्रॉफिट होगा वो 490 के करीब करीब ऑल टाइम हाई के करीब इसका नजर आएगा। तो जो लोग लेना चाहते हैं मीजान बैंक को जरूर इस लेवल को जरूर ध्यान में रख के इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं जो ईफर्ट है, एंग्रो फर्टिलाइजर। एंग्रो फर्टिलाइजर को डिस्कस करते हैं। एंग्रो फर्टिलाइजर आप लोग देख सकते हैं कि एक जबरदस्त डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल बना के बंद हुआ है। 219 रुपये 50 पैसे के करीब करीब इसकी क्लोजिंग है।
और मैं समझता हूँ करंट लेवल के ऊपर बाइंग कर सकते हैं इसके अंदर। और 215 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 215 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। सबसे पहले पहले सबसे पहला जो इसका टारगेट है वो नियरली 225 रुपए के करीब है। क्रॉस करता है तो नियरली 230 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। और 230 क्रॉस करता है तो 239 जो इसका हाई है, रिसेंट हाई था, वहां पर क्रॉस करने की, वहां पर जाने की कोशिश करेगा। और फर्दर अपसाइड पे एक्सटेंड होता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने की तरफ बढ़ेगा, जो कि 248.80 का बनता है। तो जो लोग यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं वो लोग बाइंग कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं, बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ आप बैंक ऑफ पंजाब की पोजीशन देख सकते हैं। एक रीसेंट हाई 41.54 का बैंक ऑफ पंजाब ने लगाया था। ये ग्रे लाइन एक मेजर सपोर्ट है। इसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है, इसके बाद अगर हम बात करें तो फर्दर 35.25, 35 रुपये 25 पैसे पे इसकी क्लोजिंग नजर आई है बैंक ऑफ पंजाब की। मेजर सपोर्ट एरिया 33 रुपये 25 पैसे का है, लेकिन बाइंग जो बनती है मैं समझता हूँ 36 रुपये जैसी क्रॉस करके सस्टेन करता है तो 36 रुपये से ऊपर इसकी बाइंग करनी चाहिए। सबसे पहला पहला जो टारगेट है वो नियरली 38 के करीब करीब बनेगा। एक्सटेंड करता है तो 38 रुपये 75 पैसे, 38 रुपये 75 पैसे की बनती है। इसके बाद जैसी फर्दर जो है वो अपसाइड के ऊपर एक्सटेंड करेगा तो अपने ऑल टाइम हाई को, ऑल टाइम हाई तो नहीं है, रिसेंट हाई है, जो कि 41 रुपये 54 पैसे की तरफ ये बढ़ने की कोशिश करेगा। तो बाइंग इसकी 36 से ऊपर ऊपर ही कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।